नमस्कार साथियों, आज हम एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है छुटकी की समझ। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास 6ठी में हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंची। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस, टीचर बोली। चुप हो जाइए आप सब, ये छुटकी है और ये आज से आप सभी के साथ ही पढ़ेगी। इसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कह दिया। चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए, टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी उत्तर लिखने की कोशिश की। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सब ने अपनी कॉपी जमा करा दी तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें लिखूं? छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपियां जोर जोर से पढ़नी शुरू की। ज्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए थे। उत्तर थे, पहला ताजमहल, दूसरा चीचेन इट्जा, तीसरा क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, चौथा कोलोसियम, पांचवा चीन की विशाल दीवार, छठा माचू पिच्चू, सातवां पिन्ना। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना शुरू कर दिया। दुनिया के 7 आश्चर्य जो छुटकी ने लिखे थे उसमें था देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी आवाक खड़ी थी। आज गांव से आई इस बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया जिनके तरह उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। सच में गहराई से सोचा जाए तो हमारे ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने के बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियाँ को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।